औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दोस्तों को, ख़ास तौर पर तमाम ज़िम्मेदारों को अस्सलामु अलैकुम। कल हमने बात ज़मीन के नामियाती के मादे के बारे में की थी और आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे देसी रूढ़ी के ऊपर, जिसको एनिमल डंग भी बोलते हैं। तो देसी रूढ़ी में क्या क्या चीज़ है, इसके दोनों पहलुओं को जिक्र करेंगे, दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। यानी कि तस्वीर के दो रुख होते हैं। पहले हम तस्वीर का पहला रुख देखेंगे जिसमें रूढ़ी, देसी रूढ़ी की अहमियत के बारे में बात करेंगे। देसी रूढ़ी में कौन कौन सा खुराकी जुज़ किस मिक़दार में मौजूद है। तो तमाम देसी रूढ़ी में तमाम ज़रूरी खुराकी अज्जा मौजूद हैं, 16 के 16, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, पोटाश भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फ़र, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, तमाम के तमाम खुराकी अज्जा मौजूद हैं। अगर हम इन खुराकी अज्जा की परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन इसमें 70 to 80% मौजूद है और फास्फोरस 50 to 60 to 80% और पोटाश इसमें 80 to 90% मौजूद है। इस परसेंटेज से हमें ये वाज़े तौर पे हम नतीजा कर सकते हैं कि इसमें पोटाश ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है। अगली बात हम करते हैं कि किस जानवर की जो रूढ़ी है वो बेहतर है। तो लिटरेचर हमें ये बताता है, माहिरीन हमें ये बताते हैं कि जो गाय की रूढ़ी है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसमें खुराकी अज़्ज़ा 3% नाइट्रोजन होती है, 2% फास्फोरस होती है और 1% पोटाश होती है। ये जो है, ये टोटल जो देसी रूढ़ी की कंपोजिशन की बात हो रही है, ना कि ये खुराकी अज़्ज़ा की। यहाँ पे जो गाय की रूढ़ी है उसमें सबसे ज़्यादा खुराकी अज़्ज़ा मौजूद है। तो अगर हम पोल्ट्री मैन्योर की बात करें उसमें 3% नाइट्रोजन है, 2% फास्फोरस है और 2% पोटाश है। ये सारी बातें देसी रूढ़ी की हक में जा रही हैं, लेकिन देसी रूढ़ी हम जिस फार्म में हमें डालनी चाहिए उस फार्म में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं तस्वीर के दूसरे रुख के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हमें देखा जाए तो सबसे पहले देसी रूढ़ी की शॉर्टेज भी है। हमारे पास इतनी देसी रूढ़ी नहीं है कि हम उसका प्रोसेस करके डाल सकें। दूसरे नंबर पे हमें लेबर का प्रॉब्लम भी है और तीसरे नंबर पे ये काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि देसी रूढ़ी जो हम डाल रहे हैं उसके पल्ले क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें, तमाम ज़िम्मेदार दोस्त ये जानते हैं कि देसी रूढ़ी जो ज़िम्मेदार है वो इकट्ठी करने के लिए एक जगह पे ढेर लगा देता है। जब ढेर लगाता है, बारिश भी होती है मौसम गर्मा में, सर्दी में अगर आप देखें तो एक पंजेंट स्मेल आएगी, नाक को चुभने वाली स्मेल होगी, जो कि नाइट्रोजन होगी और अमोनिया गैस की शक्ल में खारिज हो रही है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इस रूढ़ी के ढेर से ज़ाया हो रहा है, उड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चले तो नीचे जाके जब कच्ची जगह पे ज़िम्मेदार रूढ़ी इकट्ठी करता है, 1 या 2 कनाल में जब 4 एकड़ या 10 एकड़ के लिए इकट्ठी हो जाती है तो फिर उसको ज़मीन में डालता है। अगर इसकी ऊपर वाली तय की बात की जाए तो ऊपर वाली तय में हमें कख कान मिलेंगे पंजाबी अल्फाज में, और अगर नीचे की तरफ जाए तो हमें इस जगह पे ब्लैक रंग की रूढ़ी मिलेगी, जो कि कस्सी से अगर उठाएं तो कस्सी के साथ चिमटती भी है और स्लिप भी होती है और इसमें बहत्तर ज़्यादा होता है। ब्लैक कलर की ये जो रूढ़ी है ये हमारे काम की है, लेकिन नीचे से ज़मीन कच्ची होने की वजह से बारिश जब होती है ये गल सड़ के तमाम के तमाम खुराकी अज़्ज़ा कच्ची ज़मीन में चले जाते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल है कि जब ज़मींदार 1 कनाल या 2 कनाल में 8-10 एकड़ के लिए रूढ़ी जमा करता है, वो 4-5 माह लग जाते हैं या साल लग जाता है। उसके बाद वो उसको वहाँ से उठाकर आगे शिफ्ट करता है खेतों में। तो जिस जगह से रूढ़ी उठाई जाती है उस कनाल या 2 कनाल में अगर हम किसी भी फसल के बीज का छट्टा दें तो हमारी फसल प्रॉपर नहीं उगती,
उगते ही सड़ जाती है। उसकी वजह ये है कि इस ज़मीन में जहाँ रूढ़ी रखी गई है, इकट्ठी की गई थी, इसमें खुराकी अज़्ज़ा डिकम्पोज होके गल सड़ के खुराकी अज़्ज़ा नीचे चले जाते हैं ज़मीन में। तो इसका मतलब है कि ये जो रूढ़ी हम डाल रहे हैं ये हमारे लिए एक फोक है, एक सोख है, इसमें खुराकी अज़्ज़ा नहीं है। अब अगर हम जो रूढ़ी हम डाल रहे हैं उसमें देखा जाए तो दुनिया जहान की जड़ी बूटियों के बीज मौजूद होते हैं। अगर हम एक खेत में रूढ़ी डाल देते हैं तो उसमें इतनी किस्म की मुख्तलिफ अनवा की इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं कि हम स्प्रे कर करके खर्चा कर करके खप जाते हैं, लेकिन हमारा जड़ी बूटियों पे कंट्रोल नहीं होता। और वो खर्चा जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का खर्चा है वो हमारे जितने की हमने रूढ़ी डाली उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम इसमें देखें तो चूंकि जानवर जो हमें गोबर देता है वो मुकम्मल तौर पर डिकम्पोज गला सड़ा हुआ नहीं होता, उसमें नुकसानदेह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको हम इकोलाई भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है जब ज़मीन में जाते हैं तो हमारे फसल लेती पौधा लेता है और हमारी फूड चेन में शामिल हो जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जैसे कि हम डायरिया वगैरह वो फूड चेन में ये बैक्टीरिया शामिल होने से इंसान को डायरिया या जानवरों को चारा डालेंगे तो डायरिया का सबब बनता है। उसके बाद अगर बीमारी की बात करें तो जड़ का रूट रॉट, जिस जगह पे रूढ़ी डाली होगी रूट रॉट आ जाएगा, फंगस आ जाएगी और टर्माइट्स आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि ये दीमक लग गई है। दीमक कच्ची रूढ़ी की वजह से लगती है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि इसका हल क्या है तो दोस्तों इसका हल कंपोस्ट है और कंपोस्ट पे इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में बात करेंगे। वस्सलाम।